चलो भैया देखिए सभी लोग, अभी अपन ने जो है शेषफल प्रमेय वाले सवाल किए थे हल। अब अपन उसके आगे देखते हैं विभाज्य वाले सवाल, डिवाइड वाले सवाल। ठीक है ना, भाग ही चल रहा है। भाग में एक टॉपिक है कि नंबर किससे विभाज्य है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नंबर किससे कटता है, नंबर किससे विभाजित होता है, इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। संख्या किससे पूरी तरह विभाजित है, संख्या किससे पूरी कटेगी, ऐसे सवाल आते हैं। देखना, जैसे मैंने नंबर लिखा है 16, तो मैं पूछूं कि ये नंबर किससे कटेगा, तो आप बोलोगे कि ये नंबर सर 1 से कटेगा, सर ये नंबर 2 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, ये 8 से कटेगा, ये 16 से कटेगा। तो ये 16 के फैक्टर हुए, ये 16 के गुणनखंड हुए, पर अपन अभी गुणनखंड की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर इनडायरेक्टली है एक प्रकार से वही, पर यहाँ सारे गुणनखंड वाले निकालने वाले टॉपिक अपन गुणनखंड में पढ़ेंगे। अपन एक नंबर की बजाय जो है अभी अपन 2 नंबर की बात करेंगे। ये भी फैक्टर वाला टॉपिक में अपन क्लियर करेंगे ऐसे क्वेश्चन। अभी अपन भाग वाले टॉपिक के, भाग वाले टॉपिक के सवाल कैसे आते हैं उस पर चर्चा करेंगे। देखें, मैंने एक नंबर लिखा कि 5 गुणित 3 कि यह संख्या किससे विभाजित होगी। तो वास्तव में जो संख्या है ये 5 तिया 15 है। अब मैं बात करूं 15 किससे कटेगा, तो ये 5 से भी कटेगा और ये 15 3 से भी कटेगा। जो 15 है वो 5 से भी कटेगा और वो 3 से भी कटेगा। लेकिन मान लो ऐसा लिखा होता कि 5 + 3, तो आप देखेंगे कि क्या ये 8 5 और 3 से कटता है, तो न ये 5 से कटता है न ये 3 से कटता है। अगर बीच में इंटू है तो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है ये 5 से भी कटेगी और ये संख्या 3 से भी कटेगी। परंतु मैं इस कंडीशन में नहीं कह सकता कि ये संख्या 5 से कटेगी या 3 से कटेगी। तो आप देखेंगे कि संख्या दोनों से ही नहीं कट रही है, ये संख्या 2 से कट रही है, ये संख्या 4 से कट रही है। तो ऐसी कंडीशन में जो है हम ऊपर वाला जो अगर मान लो इंटू है तो हम कह सकते हैं, लेकिन बीच में यदि प्लस माइनस है तो वहां हम डायरेक्ट उत्तर नहीं बता सकते। तो एग्जाम में जो सवाल आते हैं वो इसी प्रकार के सवाल आते हैं कि बीच में प्लस दे देते हैं, बीच में प्लस दे देते हैं और वो पूछते हैं कि नंबर किससे कटेगा। बस सवाल अपन को इस टाइप के ही पढ़ना। अभी मैं इस कंसेप्ट का यूज करूंगा कि इस तरीके का प्रयोग जो अपने को कहाँ पर करना है और किस प्रकार के सवाल अपने पास आते हैं। समझिए, एक छोटा सवाल देखो। जैसे मैंने नंबर लिखा कि 2 की पावर 25 प्लस 2 की पावर 26, 2 की पावर 25 प्लस 2 की पावर 26 हमेशा हमेशा किससे विभाजित है, हमेशा किससे विभाज्य है। ये वाला टॉपिक के अपन क्वेश्चन करें, हमेशा किससे विभाज्य है। अब बीच में किसका चिन्ह है, तो प्लस का। तो ये नंबर अभी देखा जाएगा तो उत्तर में जो अपन बहुत सारे 2 4 दिखेंगे वो 2 4 नहीं दिखेंगे, वो ऑप्शन 3 7 11 होगा। तो ये जो प्लस है, इस प्लस को यदि मैं इंटू में कन्वर्ट कर दूं तो अपना उत्तर आ जाएगा। ये किससे कटेगा, मैंने अभी बताया था कि जब 3 + 5 हो तो हम उत्तर नहीं बता सकते, लेकिन अगर 3 × 5 हो तो नंबर 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। अर्थात करना क्या होता है, जो बीच का प्लस वाला चिन्ह होता है, माइनस वाला चिन्ह होता है, उसको इंटू में कन्वर्ट करना होता है। तो अपन देखेंगे कि बीच में यहाँ जो प्लस का चिन्ह है इसको मैं इंटू में कन्वर्ट करूँगा। कैसे, इन दोनों में से अपन जो है 2 की पावर 25 कॉमन ले सकते हैं। जो छोटी घात वाला नंबर होता है वो हम दोनों में से, तीनों में से जितने भी नंबर दे उसमें से कॉमन ले सकते हैं। अर्थात ये जो नंबर है 2 की पावर 25 वो वास्तव में इन दोनों का HCF है, वो इन दोनों का कॉमन गुणनखंड है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, ये CF है। तो जब कॉमन फैक्टर होता है, समापवर्तक होता है, तो अपन उस संख्या को निकाल सकते हैं। अभी वास्तव में ये जो है सबसे बड़ा समापवर्तक है, ठीक है, सार्वगुणनखंड है। जो छोटी घात वाला होता है उसे सार्वगुणनखंड कहते हैं, कॉमन फैक्टर कहते हैं, ठीक है, समापवर्तक कहते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर सबसे बड़ा समापवर्तक है, तो मैंने 2 की पावर 25 इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये नंबर पूरा कॉमन चला गया। तो यहाँ क्या बचा, तो 2 की पावर 0 बचा, पूरे 25 ही बाहर चले गए, 0 बचा। यहाँ से 26 में से 2 25 बार बाहर चला गया, 1 बार बचा। अब हम हल करेंगे इसको तो 2 की पावर 25, 2 की पावर 0 1 आएगा,
2 की पावर 1 जो होगा वो 2 होगा। अब अपन देखेंगे इसको हल करते हैं, तो 2 और 1 कितना हो गया, तो 3 हो गया। मुझे जो चाहिए था उस कंडीशन में मैं पहुंच चुका हूँ। यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह था, मैंने बीच में गुणा का चिन्ह बना लिया। अब आपसे पूछा जाएगा कि यह संख्या किससे विभाजित है, तो वास्तव में इस संख्या के जो गुणनखंड हैं वो बहुत सारे हैं। इस संख्या को काटने वाली बहुत सारी संख्याएं हैं, पर अपने को तो एक संख्या पे टिक लगाना होता है ऑप्शन में, तो ज्यादातर जो है वो ऑप्शन में आपको 3 देंगे, है ना। पहली प्रायोरिटी है कि आपको ऑप्शन में 3 मिलेगा, ये संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी, पहली प्रायोरिटी, ठीक है। अगर ऑप्शन में 3 नहीं मिले तो ये संख्या 2 की पावर 25 बहुत बड़ा नंबर है, 2 इंटू 2 इंटू इससे 25 बार, और आगे इंटू 3 लिखा हुआ है, तो इस 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिएगा। तो अगर 3 ऑप्शन नहीं मिले तो ऑप्शन 6 भी मिल सकता है। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं मिले तो फिर आगे अपन ऑप्शन से भाग लगा लगा कर देखेंगे कि ये संख्या डिवाइड हो रही है कि नहीं। पर अभी आप ज्यादातर आपकी संभावना है कि ऑप्शन में आपको 3 मिल जाएगा, पर अगर यहाँ से नहीं मिलता है तो यहाँ के बाद में हम ऑप्शन लेके आएंगे। जैसे मान लो ऑप्शन ऐसा लिखा हुआ है, ये 3 और 6 मैंने नहीं दिया, मैं कुछ और लेके चलता हूँ। मान लो ऑप्शन में जो है मैंने दे दिया कि भैया 12 है, तो क्या करना है, ये 2 की पावर 25 इंटू 3 लिखा हुआ है, तो वास्तव में 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे 25 बार लिखा हुआ है, और आगे लिखा हुआ है इंटू 3, और मैं 12 का इसमें भाग लगाऊंगा तो 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, नीचे कुछ नहीं बचा, मतलब ये नंबर कट गया, मतलब 12 भी सवाल का उत्तर है। मान लो 12 नहीं होता और ये 18 होता तो मैंने इसमें भाग लगाया होता, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ऐसे डैश डैश 25 बार है, और इंटू 3 लिखा है, और बटे में 18 है, तो 2 9 18, 3 तिया 9। अब आप देखेंगे 3 से तो कोई 2 कटेगा ही नहीं, तो बटे में 3 बच गया, मतलब 18 जो है उससे डिवाइड नहीं होती है संख्या। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं जो हैं इस संख्या को डिवाइड करती है, परंतु अपने को तो एक संख्या पे टिक लगाना होता है, इसलिए मैक्सिमम जो संभावना है वो आपको ऑप्शन में 3 मिलेगा, ठीक है, +3। ज्यादातर सवाल जो है उत्तर ये अगर अभाज्य संख्या आती है, प्राइम नंबर आता है, तो ज्यादातर ऑप्शन में नंबर होता है, और अगर ये नहीं रहे तो आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना, तो या तो 3 या 6 इन दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन में जरूर होगा, और वो भी नहीं हो तो वो ऑप्शन से भाग लगा लगा के देख लेंगे तो आपका उत्तर मिल जाएगा। क्लियर है? एक बार और समझाता हूँ। सवालों में करना क्या होता है, बीच में जो प्लस का चिन्ह है उसको इंटू में कन्वर्ट करना होता है। हमेशा नंबर ऐसा होता है कि वो आसानी से इंटू में कन्वर्ट हो जाता है। बस कल आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि संख्या के बीच में जब इंटू आ जाएगा तो संख्या पूरी डिवाइड होगी, अन्यथा वो डिवाइड नहीं होगी। जैसे मान लो मैंने अभी 2 की पावर 25 वाला दिया था, सवाल ऐसा दे देता मैं कि 2 की पावर 40 प्लस 2 की पावर 41 प्लस 2 की पावर 42। हमेशा जो पावर होगी, जो घात होगी, वो या तो बढ़ते क्रम में होगी, आरोही क्रम में होगी, असेंडिंग ऑर्डर में होगी, या घटते क्रम में होगी, ठीक है, अवरोही क्रम में होगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। क्या करना है, सबसे पहले इसमें से छोटी घात अपने को कॉमन लेना है, ठीक है, उभयनिष्ठ लेना है, कॉमन लेना है। यहाँ से 2 की पावर 40 मैंने कॉमन लिया तो 2 की पावर 0 बचेगा। यहाँ से 2 की पावर 40 कॉमन लिया, 2 की पावर 1 बचेगा। यहाँ से 2 की पावर 40 कॉमन लिया, 2 की पावर 2 बचेगा। आप देखेंगे कि 2 की पावर 40 मैंने कॉमन लिया था, अंदर बचा 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 1 होता है 2, और 2 की पावर 2 होता है 4। किसी की भी पावर 0 जो होती है 1 होती है, याद रखिएगा, किसी की भी पावर 0 जो होती है वो 1 होती है, चाहे वो x की पावर हो, या चाहे वो 2 की पावर हो, या वो e की पावर हो, या वो पाई की पावर हो। किसी की भी घात 0 जो होती है वो 1 होता है, याद रखिएगा। पावर 0 है मतलब वो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब अपन ने इसको आगे हल करना स्टार्ट किया, तो 2 की पावर 40, तो 4 2 6 और 1 7, तो ये संख्या किससे पूरी तरह विभाजित होगी, तो यह संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। और अगर 7 ऑप्शन में नहीं मिले तो 7 दूना 14 इसका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है बेटा सभी लोगों का? अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मैंने पिछले वीडियो डाला था उसमें मैंने कमेंट में भी लिख दिया है, एक जगह फैक्टोरियल 4 का मैंने गलती से 12 बोल गया हूँ और वो लिख दिया है, वो वास्तव में 24 होता है, ठीक है। और जब वहाँ 12 की जगह अपन 24 लिखेंगे तो उत्तर में जो है 12 की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। 7 मिनट 54 सेकंड पे जो है पिछले वीडियो में वो मिस्टेक हो गई थी, उसको मैंने डाल दिया है कमेंट के अंदर, उसका आंसर 13 आएगा, अभी वो 1 आ रहा है ना, जल्दी जल्दी में वो मैंने 12 बोल दिया, ध्यान रखिए।
और भी अगर कहीं हो तो नहीं, वैसे अगर कहीं दिक्कत होती है तो आप बोल सकते हैं बेटा कमेंट में। चलो अभी मैं 2 की पावर वाला बता रहा था, अपन इसके आगे देखते, मान लो 3 की पावर में कि 3 की पावर 50 प्लस 3 की पावर 51 प्लस 3 की पावर 52 हमेशा किससे विभाज्य है, सर्वदा किससे कटेगा, सर्वदा किससे विभाज्य है, ये क्वेश्चन अपन देखेंगे। देखते सबसे पहले बेटा इसमें जो छोटी घात वाला नंबर है वो कॉमन लेंगे। तो 3 की पावर 50 अगर मैं कॉमन लूंगा तो ये पूरा बाहर चला गया, तो यहाँ 3 की पावर 0 बचेगा, यहाँ 3 की पावर 1 बचेगा, यहाँ 3 की पावर 2 बचेगा। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। अब हम इनको सॉल्व करते हैं तो 3 की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 1 3 होगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। हल करेंगे तो 9 और 1 10, 10 और 3 13। अपना जो सवाल का कंसेप्ट है अपन वहां पहुंच चुके हैं। 3 की पावर 50 इंटू 13, यह संख्या किससे पूरी तरह विभाज्य है। पहला ऑप्शन आपका 13 मिले तो इस पर टिक लगाना है कि यह संख्या 13 से कटेगी। अगर 13 नहीं मिले तो 13 तिया 39 से कटेगी, और भी 3 का मल्टीप्लाई होता जाएगा। क्लियर है सब लोगों का, क्योंकि यहाँ 3 की पावर 50 है। ऑप्शन में 3 की पावर 50 नहीं मिलेगा, नहीं तो अपन देख के बता देते भैया ये 3 की पावर 50 से कटेगा, क्योंकि इसका गुणनखंड है, इसका HCF है, इसका महत्तम समापवर्तक है 3 की पावर 50, और महत्तम समापवर्तक तो होता ही काटने के लिए है। ठीक है, तो अपन देख के बता सकते हैं कि 3 की पावर 50, इसलिए ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा। सवाल ही हल नहीं करना पड़ेगा, 13 मिलेगा, ताकि अपन देख के 13 नहीं बता पाए। ठीक है, उसको हल करना पड़ेगा। पावर जो है वो हमेशा बढ़ते घटते क्रम में रहेगी, किसी की भी पावर हो सकती है ना, ध्यान रखना। 2 की पावर 100 प्लस 2 की पावर 101 प्लस 2 की पावर 102 प्लस 2 की पावर 103 हमेशा किससे विभाज्य है। तो सबसे पहले मैंने 2 की पावर 100 कॉमन लिया, सबसे पहले 2 की पावर 100 कॉमन लिया, ये पूरा नंबर बाहर चला गया, कॉमन तो 0 आएगा। 2 की पावर 101 यहाँ बचेगा, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ये हमेशा किससे कटेंगे, अपन इस पे चर्चा करेंगे। तो देखिएगा बेटा, सबसे पहले 2 की पावर 100 मैंने लिख दिया एज इट इज। अब 2 की पावर 0 अभी बताया था मैंने, किसी की भी पावर 0 1 होती है। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 हो गया 4, और 2 की पावर 3 हो गया 8। अब मैं इसको हल करता हूँ तो 8 और 4 12, 2 14 और एक कितना हो गया 15। तो 2 की पावर 100 इंटू 15। आप देखेंगे कि नंबर किससे कटेगा, तो ये नंबर 15 से कटेगा। अगर ऑप्शन में 15 नहीं मिले तो 15 दूना 30 मिलेगा। यहाँ ध्यान रखना, अब अभाज्य संख्या नहीं है, ये अपने पास में प्राइम नंबर नहीं है, अपने पास में क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो जब भाज्य संख्या रहे तो भाज्य संख्या खुद कुछ किसी न किसी संख्या से डिवाइड होती है। तो आप देखना 15 किससे कटता है, तो 3 से 5 से, ठीक है ना। तो ये भी उत्तर हो सकते हैं ऑप्शन में। 30 किससे कटता है, तो 30 जो है वो 3 से 5 से 10 से 15 से। तो जो भी ऑप्शन में मिल जाएगा यहाँ से अपने को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या नहीं है। अगर अभाज्य संख्या होती है तो ज्यादातर प्रोबेबिलिटी ये होती है कि वो आंसर रहता है, लेकिन अगर वहाँ अभाज्य की बजाय भाज्य संख्या है तो हो सकता है वो जिससे कटे वो भी उत्तर हो सकते हैं। तो 3 5 10 ये भी संभावनाएं बनती हैं कि आपके आंसर ये बनेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। 15 जो है 15 नहीं मिले तो ध्यान रखना ये 15 किससे डिवाइड हो रहा है, 3 5, या इन दोनों को जो ऑप्शन से कटेगा वो अपन, ये 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 10 से भी कटता है, 15 30 से भी कटता है, जो भी इसके आंसर मिल जाएंगे। फैक्टर देख लेंगे अपन इसके यहाँ। ये भैया ये भाज्य संख्या के टाइम पे, भाज्य संख्या क्या होती है, जो एक से ज्यादा संख्याओं से कटे, है ना। जैसे 15 जो है वो 1 से भी कटता है, 3 से 5 से, जिनके भी 1 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, 1 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, वो संख्या जो होती है भाज्य संख्या होती है, कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब अपन जो है इसके आगे चर्चा करते हैं 2 की पावर वाला। और मैं एक आध 2 4 उदाहरण आपको बताता हूँ। जैसे सवाल ये वाला होता, 4 की पावर 60 प्लस 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63, यह संख्या हमेशा किससे विभाज्य होगी। सभी लोग कर सकते हो, सरल सवाल है बिल्कुल। क्या करना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले छोटी घात वाला नंबर कॉमन लेना है, सबसे पहले छोटी घात वाला नंबर कॉमन लेना है। फिर अंदर लिखेंगे अपन, ये पूरा बाहर चला गया तो 4 की पावर 0 बचा, यहाँ 4 की पावर 1 बचा, फिर 4 की पावर 2 बचा, फिर 4 की पावर 3 बचा, 60 सब में से कॉमन कर दिया अपन ने, माइनस हो गया भैया।
4 की पावर 60 बाहर रहने देंगे। किसी की भी पावर 0 जो होती है वो 1 होती है। 4 की पावर 1 4, 4 का वर्ग 16, 4 का क्यूब करेंगे अपन तो 64 आ जाएगा। क्लियर है? 64 और 16 होते हैं 80, 80 84, 84 और कितना हो जाएगा 85। तो 4 की पावर 60 इंटू 85, यह संख्या किससे विभाजित होगी? तो यह संख्या 85 से विभाजित होगी। 85 खुद विभाजित होता है 17 से, 5 से, तो वो भी आंसर हो सकते हैं। अगर वो नहीं मिले तो 85 का इंटू जो है वो 4 में अगर अपन करेंगे तो 85 का इंटू अगर 4 में करेंगे तो 340। 85 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 पंजे 20, 4 अठे 32 और 2 34। और भी संख्या ये किससे कटेगी वो अपना ऑप्शन मिल जाएगा। 85 मिल जाए बहुत बढ़िया, 340 मिल जाए और बढ़िया, नहीं मिले तो ऑप्शन से काट के देखेंगे। कैसे भैया? यहाँ ध्यान रखिएगा, जैसे ऑप्शन दे दिया 15, अपन ने 15 से काट के देखा 85 कटेगा क्या? नहीं कटेगा। इसको काट के देखा 15 दूना 30, 4 बचा 40, नहीं कटा भैया, ये वाला आंसर नहीं होगा। मान लो मैं ये ऑप्शन दे देता 20, 20 से काटा 85 को, नहीं कटा। इसको काटा 20 से कम 20, 14 बचे 140 कट गया भैया, तो ये आंसर सही हो जाएगा। मान लो 20 नहीं दिया ऑप्शन में, ठीक है, 20 की जगह 30 दे दिया, 30 से काटे 0 से कट गया 0, फिर अपन ने 30 कम 30, 4 बचे 40 नहीं कटा भैया, तो 30 नहीं हो सकता। समझ गए सभी लोग? मान लो ऑप्शन में मैं 50 दे देता, 50 से अपन काट के देखते, तो 50 से मैंने इसको काटा, इस नंबर को 340 को, तो 50 से देखेंगे अपन काट रहे हैं इसको तो 50 से नहीं कट रहा है, पर एक्चुअली क्या ये कट जाए। कारण ये कि इसमें एक और 4 का मल्टीप्लाई होगा। जब अगला नंबर आएगा 340 का, जब हम 4 में 85 इंटू 4, 4 बहुत सारे हैं, एक और 4 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 340 इंटू 4 और फिर हम 50 को काटेंगे, नहीं कट रहा है, नहीं कटे, आगे भी नहीं कटे, क्योंकि एक ही 5 है इसमें, 50 में 2 5, इससे नहीं कटे। 20 से कट रहा है, 30 से नहीं कटेगा, 50 से नहीं कटेगा, 15। कुल मिला के ऑप्शन से यहाँ के अपन काट सकते हैं। ज्यादातर उत्तर मिल जाते हैं 2 नंबरों के बीच में से, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली नंबर बहुत बड़ा है ये। क्योंकि एक छोटे से नंबर, जैसे मैंने एक उदाहरण के लिए दिया 6 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है। जब ये छोटा सा नंबर 4 संख्याओं से कट रहा है तो आप सोचिए इतना बड़ा नंबर के कितने फैक्टर होंगे, बहुत सारे होंगे, पर अपने को तो एक ही चाहिए। तो ज्यादातर इनमें से उत्तर रहता है 85 को काटने वाला या इन दोनों के मल्टीप्लाई को काटने वाला। फैक्टर आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है भैया सभी का? ठीक है, एक और अपन सवाल देते हैं। 4 की बजाय जो है अपन पावर 5 लेके चलते हैं कि 5 की पावर 2 की जगह 20 कर देते, 5 की पावर 21 और 5 की पावर 22। यह नंबर किससे पूरी तरह विभाजित है? सबसे पहले क्या करेंगे, तो 5 की पावर अपन 20 कॉमन लेंगे, पूरा कॉमन चला गया 1 बचेगा, ये पूरा कॉमन चला गया 5 की पावर 1 5 बचेगा, ये पूरा कॉमन चला गया 5 की पावर 2 बचेगा 25। हल करेंगे तो 25 5 30 और 1 कितना हो गया 31। तो 5 की पावर 20 इंटू 31। आप देखेंगे कि नंबर किससे कट रहा होगा। ऑप्शन में ज्यादातर आपकी चांसेस है कि 31 आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ये नहीं मिले तो 31 में 5 का गुना करेंगे तो 155 मिलने के चांसेस। इन दोनों में से कोई ना कोई आपको उत्तर जरूर मिलेगा। समझ रहे हो? ये मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट बताया आपको पावर वाला। अब जब आप देख रहे होंगे जितने भी ये सवाल अपन ने हल करे इन सब में बेस सेम है, इन सबका आधार समान है, घाते अलग अलग है। अब अपने को ये देखना है कि अगर जो है बेस जो है वो सेम ना होके वो अलग अलग हो जाए और घात समान हो जाए तो वहां क्या होगा। तो उन सवालों को अपन अगले पार्ट में देखेंगे।